अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो का आगाज एक निहायत मौसर, सच्ची और सबक आमोज बात से करते हैं। ये कीमती मालूमात हमें एक निहायत बाइज्जत, दयानतदार और तजर्बाकार खातून उस्ताद ने फ्राहम की हैं, जिन्होंने खुद अपनी सिलेक्शन के दौरान इन्हीं मसाइल का सामना किया, मगर समझदारी और रहनुमाई से वो अपने मकसद में कामयाब हुई। उनकी ख्वाहिश थी कि यह मालूमात दूसरे साझा कराम तक भी पहुँचाई जाएं, ताकि कोई और उस्ताद सिस्टम की पेचीदगियों का शिकार होकर अपने हक से महरूम ना हो सके। इसी जज्बे के तहत हम आज ये मुकम्मल रहनुमाई आप तक पहुँचा रहे हैं। आइए अब असल मौजू की तरफ चलते हैं। आज की इस तफसीली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रैशनलाइजेशन ट्रांसफर से जुड़े एक ऐसे मसले पर जो इन दिनों हजारों साझा कराम के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। ऐसे साझा कराम जिन्होंने मुख्तलिफ स्कूलों में ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया, लेकिन इनकी तरजीही फहरिस्त और बुलंद मेरिट के बावजूद उन्हें वो स्कूल नहीं मिल सका जो इनका पहला इंतखाब था। इसकी बजाय वो किसी दूसरे या तीसरे तरजीही स्कूल में सिलेक्ट कर दिए गए हैं, हालांकि जिस स्कूल को वो सबसे पहले चाहते थे वहां इनका मेरिट सबसे ऊपर था। ऐसी सूरत हाल में ये सवाल पैदा होता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है, इसका पस मंजर क्या है और इसका हल क्या हो सकता है। आइए मुकम्मल तफसील के साथ समझते हैं। रैशनलाइजेशन ट्रांसफर के दौरान महकमा तालीम ने असाजा कराम को अपनी मर्जी से स्कूल मुंतखब करने का इख्तियार दिया। हर उस्ताद को तरजीहात देने की इजाजत थी कि वो किन स्कूलों में जाना चाहते हैं। ताहम बहुत से असाजा कराम के साथ ये मसला देखने में आया है कि उन्होंने जिन स्कूल्स को पहली तरजीह दी वहां इनका मेरिट भी सबसे ज्यादा था, लेकिन फिर भी उन्हें वहां सिलेक्ट नहीं किया गया, बल्कि किसी दूसरे कम तरजीही स्कूल में भेज दिया गया, यानी इनको दूसरे नंबर या तीसरे नंबर वाले स्कूल में एडजस्ट कर दिया गया, जहां इनका मेरिट दूसरे नंबर पर था या तीसरे नंबर पर था या पहले नंबर पर ही था, लेकिन उनको पहले ही तरजीह जो दी गई थी उनकी तरफ से वहां उनको सिलेक्ट नहीं किया गया। इसकी असल वजह क्या है? मजीद तहकीक से एक निहायत अहम नुक्ता सामने आया जिसकी वजह से ये मसला पैदा हो रहा है। बहुत से ऐसे स्कूल जिन्हें असाजा कराम ने पहली तरजीह में मुंतखब किया और जहां इनका मेरिट भी सबसे ऊंचा था, वो स्कूल दरअसल हाल ही में अपग्रेड हुए हैं, यानी इन स्कूल्स को प्राइमरी से मिडिल लेवल का दर्जा दे दिया गया है। महकमा तालीम ने वहां नई मिडिल की सीटें भी मुख्तस कर दी हैं, लेकिन मसला ये है कि इन स्कूलों ने ताहाल सिस यानी स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर 6, 7 या 8 क्लास के बच्चों को रजिस्टर नहीं किया, जिसकी वजह से सिस्टम इन्हें एक्टिव नहीं मान रहा और वहां सिलेक्शन नहीं हो रही। इसका हल क्या है? अगर आपको भी ऐसा मसला दरपेश है तो घबराने की जरूरत नहीं, आप फौरी तौर पर अपने जिले दफ्तर जाएं और ये मसला वहां के मुतलका अफसरान को बताएं। आपको बताया जाएगा कि जिस स्कूल को आपने तरजीह दी है वहां मिडिल क्लासेस के चंद दुलबा 6, 7, 8 कोर्सेज पर रजिस्टर करना जरूरी है, लिहाजा मुतलका स्कूल के हेड या फोकल पर्सन से राब्ता करें, चंद तुलबा का डाटा सिस पर दर्ज करें, इस डाटा को जिले दफ्तर में जमा करवाएं और एक साथ एप्लीकेशन सबमिट करवाएं। जब ये डाटा जिले दफ्तर के पास पहुंचेगा तो वहां के जिम्मेदारान सिस सिस्टम में इस स्कूल के लिए मिडिल सीट को एक्टिव कर देंगे, जिसके बाद आपकी सिलेक्शन इसी स्कूल में हो जाएगी जहां आपका मेरिट और तरजीह दोनों मौजूद थी। नाजरीन, ये मालूमात उन तमाम असाजा कराम के लिए निहायत अहम है जो अपनी सिलेक्शन के स्टेटस पर परेशान है या वेटिंग का सामना कर रहे हैं। अगर आप भी ऐसी ही किसी सूरत हाल में हैं तो फौरी तौर पर अपने जिले दफ्तर जाएं और वहां बयान करदा तरीके को अपनाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह पैगाम हर उस उस्ताद तक पहुंचे जो हकदार है मगर सिस्टम की तकनीकी वजूहात की वजह से पीछे रह गया है। कमेंट में अपनी राय दें और अगर आपने ये मसला खुद हल किया तो दूसरों की रहनुमाई भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर नई अपडेट बर वक्त मिलती रहे। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।